अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वही वीडियो बनाने लगा हूँ जो वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं। आप कह लें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं उसको, बाय और सेल लेवल भी कह सकते हैं, और बहुत से लोग इसको इसको डिमांड और सप्लाई एरियाज भी कहते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम नेम्स हैं, डिफरेंट नाम से पुकारे जाते हैं। बाय एंड सेल लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई। डिमांड से आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा, डिमांड उस चीज़ को कहते हैं जहां लोग बाय करना चाहते हैं। डिमांड उस एरिया का नाम होता है जहां लोग बाय करना चाहते हैं। सप्लाई उस एरिया का नाम होता है जहां लोग सेल करना चाहते हैं। इजी सा बात है, ठीक है। डिमांड को हम सपोर्ट कहते हैं, सप्लाई को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल रूल, देयर इज नो साइंस अबाउट इट। आपने ये बात समझनी है, जहां लोग सेल करना चाहते हैं या जहां सेल ऑर्डर लगे होते हैं उसको हम नॉर्मली रेजिस्टेंस कहते हैं या सप्लाई कहते हैं या हम उसको सेल लेवल्स कहते हैं। अब आपको मैं चार्ट्स में थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। ये चार्ट है, एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, उसका नाम है आई थिंक ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आप के ऊपर कोई भी चार्ट देख सकते हैं। इसका फ्री वर्जन भी है, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, मेरे डिफरेंट वर्जन है। अच्छा, जो चीज़ आपको इसमें समझने वाली है, जो की बात है, चार्ट जब आपके सामने ओपन होता है इसके अंदर कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सप्लाई या सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हर टाइम फ्रेम पे उसके मुताबिक होती है। मुताबिक का मतलब ये है कि जो सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस, जिस तरह ये 5 सेकंड का चार्ट है, अब 5 सेकंड के चार्ट के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रही होती है क्योंकि 5 सेकंड बाद एक कैंडल क्लोज हो रही होती है, तो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर रही होती है हर 5 मिनट बाद। सो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस 5 सेकंड के चार्ट के अंदर होगी, फॉर एग्जांपल एक ये सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट उस लेवल को कहते हैं, चले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो 5 सेकंड के लेवल के ऊपर जो सपोर्ट बन रही है वो 1 मिनट के लेवल से कमज़ोर होगी। 1 मिनट के लेवल पे जो सपोर्ट बन रही है वो 5 मिनट में कमज़ोर होगी। यानी जो आप टाइम फ्रेम ऊपर जाएंगे, उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस, उस डिमांड जोन या उस सप्लाई जोन की ताकत, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये बात हमने, अगर मैं मंथली लेवल पे कोई सपोर्ट देखता हूँ, उस सपोर्ट की स्ट्रेंथ वीकली लेवल से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रीन कैंडल है, आपको मैं आसान अल्फाज में बहुत ईजी बताता हूँ। इस किसी भी ग्रीन कैंडल्स के अंदर, यानी आप ये देखते हैं 1 2 3 4, इन 4 ग्रीन कैंडल के अंदर कोई भी रेड कैंडल नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है। नॉर्मली इस रेड कैंडल को आप ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, सपोर्ट एरिया, या इसको हम बाय एरिया भी कहते हैं। इस मंथली चार्ट के अंदर ये लेवल जो है, ये जिसको आप ये कहते हैं, ये सपोर्ट लेवल है। नाउ प्राइस मंथली लेवल पे जो सपोर्ट हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या जिस सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, वो ये है, और वो लेवल है आपके क्लियरली आंखों के सामने, दैट इज $12,000। ठीक है, इस रेड कैंडल के करीब करीब या इस रेड कैंडल के अंदर जो भी एरिया है वो आपका बाय जोन है, क्योंकि ये मंथली बाय जोन लेवल है। प्राइस, जो लोग मंथली ट्रेडर हैं वो तब तक प्राइस को बाय नहीं करते जब तक प्राइस डिमांड एरिया में नहीं आती। इस बात को आपने बहुत ख्याल से याद रखना है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये पुराना चार्ट है, अगर आप ये देखें तो इस पूरे मूव में जब बीटीसी इधर से यहां से ऊपर गया था, ये इसने कितनी कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनाई। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस किस लेवल पे आके रुकी, इस लेवल पे आके रुकी। अगर आप इसको जूम इन करें तो प्राइस किस एरिया में आके रुकी, इस रेड कैंडल के अंदर आके रुकी, जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से पहले बनी थी। अगर आप इसकी टिप को जोड़ें तो प्राइस मोर लाइकली इसकी टिप के अंदर या इस एरिया के अंदर है। तो जो पहली रेड, उसने इन रेड कैंडल्स को नहीं सोचा, दो पहली रेड कैंडल थी उस पे प्राइस आई।
सो दिस रेड कैंडल इज, यहाँ भी प्राइस उन एरियो में आती है जहां आपके सामने कोई रेड कैंडल होती है। तो आपने इस बात को समझ लेना है, इजी टर्मिनोलॉजी में इजी कर देना है। जब भी आप ग्रीन कैंडल्स देखें या रेड कैंडल्स देखें, जब रेड कैंडल्स देखेंगे तो उसमें जो ग्रीन कैंडल होगी वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा, जो रेजिस्टेंस होगी या सपोर्ट होगी। नाउ दिस इज इन ग्रीन कैंडल, दिस इज अ सपोर्ट। और अगर इन ग्रीन कैंडल के अंदर, सॉरी इन रेड कैंडल के अंदर कोई ग्रीन कैंडल आएगी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल्स हैं, ठीक है, ये रेड कैंडल्स हैं, ये रेड कैंडल, एक्चुअली आई वांट टू शो यू समथिंग मोर प्रोमिनेंट। So first I make it easy for you. So anything that comes between the channel of, मतलब किसी भी continuous time frame पे, for example ये हम weekly देख लेते हैं, अभी BTC का चार्ट देख लें। इस BTC चार्ट में आप नोटिस करेंगे इन ग्रीन कैंडल्स में 1 2 3 4, इन 4 कैंडल में ये एरिया जो है, दिस एरिया, दिस एरिया, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल सपोर्ट एरिया है। इस एरिया में पीपल आर स्टक विद सपोर्ट, यहां लोग सपोर्ट लेके बैठे हैं। तो प्राइस अगर इधर आएगी तो सबसे अच्छी स्ट्रोक सपोर्ट ये है। समझ आई आपको बात? फिर आपने, अगर आपको एक सपोर्ट किसी एक लेवल पे या कोई रेड कैंडल आपको किसी जगह पे मिल जाती है, तो आपने देखना है कि अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे देखें कोई ऐसा और एरिया है जहां कोई ऐसी बॉडी ऑफ द कैंडल अवेलेबल है, तो उस एरिया को आप मेंशन कर सकते हैं। यानी दैट शोज कि इसको पहले भी सपोर्ट हासिल थी, पहले ये रेजिस्टेंस था, नाउ सपोर्ट है। मैं आपको मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, आपने इस बात को समझना है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइसेस वेव्स में जाती हैं ऊपर, स्विंग्स में, लाइक दिस, लाइक दिस। तो जब भी प्राइस का एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल होता है, और एक ये लेवल होता है। ये लेवल है फॉर एग्जांपल यहां से शुरू होता है, ये लेवल एंड दैट लेवल। नाउ दिस लेवल, ये जो लेवल होता है, दिस लेवल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद जो ये लेवल होता है जिसको ये ब्रेक करना चाहता है, ये रेजिस्टेंस बन जाती है। जब इसको तोड़ता है और वापस इसके पास आता है तो ये सपोर्ट बन जाती है। तो आपने ये समझना है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि ये लेवल, दिस लेवल, और इसको, इस लेवल को रीटेस्ट किया है। नाउ दिस इज अ सपोर्ट, इस लेवल से बाउंस किया है, अगेन इस लेवल पे है अ गुड सपोर्ट। सपोर्ट एक दफा, 2 दफा और 3 दफा टेस्ट हुई है, और उसके बाद चौथी दफा इट गोज बैक टू दैट रेजिस्टेंस। ये वो पहली कैंडल है जो पहली वेव बनी, उस वेव की ये वो रेजिस्टेंस है, इसको इसने ब्रेक किया। अब बहुत से लोग इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट टेस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे हम 20,000 का लेवल कहते हैं। तो आपने ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस किन किन एरियो में है, और उन एरियो में आपके बाय लेवल्स होने चाहिए। जैसे कि अब बीटीसी का हम डेली पे चले जाते हैं, मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ। दिस इज द डेली चार्ट। अगर आप डेली चार्ट में देखें, अगर आप गौर से देखें, तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन कैंडलों के बाद एक रेड कैंडल आई, और उसके बाद ये 4 कैंडलें और बनी। अगर आप इस पूरे उसमें देखें तो ये एक रेड कैंडल थी। और अगर आप इस पूरे प्राइस एक्शन को देखें, जब से बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है, तो बीटीसी पहली दफा भी इस एरिया को ही सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, इसी एरिया को सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। इसी की ब्रेकआउट के बाद अगर ये ब्रेक होती है और इसका रीटेस्ट, यानी इसको दोबारा जब प्राइस जाके छुएगी, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो बहुत से लोग इस प्राइस के टूटने के बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने इस बात को समझना है, जो लोग इधर शॉर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। वो इस टॉप पे शॉर्ट करते हैं, इस टॉप से बाय करते हैं, इस टॉप से शॉर्ट करते हैं, और इस ब्रेकआउट के ऊपर मेरे जैसा ट्रेडर जो मैं सेफ प्ले करना चाहता हूं, मैं असल में इसको शॉर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये रेड कैंडल है, क्योंकि मेरा मानना है इस रेड कैंडल को जब तोड़ेगा तो वो इससे नीचे वाली रेड कैंडल पे आएगा, इसको तोड़ेगा तो उससे नीचे वाली रेड कैंडल्स पे आएगा। सो दीज एरियाज आर सिंपल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस इस टिप से रेड कैंडल की वापस रीटेस्ट करेगी उस एरिया को जिसको तोड़ के आई है। जरूरी नहीं है कि हर दफा रीटेस्ट करे, लेकिन मैं यहां से शॉर्ट करना पसंद करूंगा और प्राइस को मैं इधर ट्रेक प्रॉफिट लूंगा। उसके बाद प्राइस वापस इस एरिया को क्या पता ना तोड़ सके, फिर वापस जाए, फिर इस एरिया में आए। सो दीज आर द सपोर्ट लेवल्स, और वो लेवल्स। और जब फॉर एग्जांपल प्राइस जब यहां से ऊपर जा रही थी, एग्जांपल देता हूं आपके सामने, मैं एक टूल लगाता हूं जिस टूल से आप बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल
प्राइस जब यहां से ऊपर जा रही थी, अब रेजिस्टेंस समझा देता हूं थोड़ी सी आपके सामने। प्राइस जब यहां से ऊपर जा रही थी, बीटीसी की ये प्राइसेस हैं, तो आपने ये देखना है कि वो कौन से लेवल्स हैं जहां प्राइस आके बार बार गिर जाती थी। अगर आप गौर करें, प्राइस अभी जो है ये प्राइस ऊपर जा रही है और ये लेवल है एक, ये लेवल, इस लेवल पे प्राइस आई, इस लेवल पे प्राइस आई, जब भी इस लेवल पे प्राइस आती थी यहां से गिर जाती थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि यार इस लेवल पे रेजिस्टेंस हो सकती है, वो अब इस लेवल पे एट द पीक ऑफ एनी मूव, दिस मूव पीक, ये पीक आपने अपने अपने ये पीक, नो दिस इज द पीक, एक पीक ये है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, और एक पीक ये है। सो दीज आर द रेजिस्टेंस लेवल। अब आप इस लेवल को एक 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 लाइन से डाइनोट कर ले, या आप एक रेंज से अपने इसमें मेंशन कर लें। नो दिस इज योर चॉइस। सो मेरे हिसाब से इस पूरे चार्ट के ऊपर बीटीसी के लिए जोन जोन सी रेजिस्टेंसेस थी वो मैंने ड्रॉ कर दी है आपके लिए डेली चार्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं, ये मेरी लाइंस हैं, अब हम देखते हैं कि प्राइस इन लाइंस के ऊपर कुछ करती थी। लेट्स सी, प्राइस आई, ये एक टूल है ट्रेडिंग व्यू का जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं ना। देखिए पहला टच किया जब प्राइस ने, तो इसने इस प्राइस को टच किया, एक रेड कैंडल बनी, सो दिस शोज कि यहां कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया कि नहीं किया। ना प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे घूम रही है, नाउ वी कैन सी कि प्राइस ब्रेक्स इट और नॉट, और ये प्राइस ने इसको तोड़ दिया। अब बहुत से लोग इसके रीटेस्ट का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो फॉर्मूला ऑफ ट्रेडिंग यही है कि वो इसके रीटेस्ट को बाय करना चाह रहे थे, इसके रीटेस्ट को, तभी वो लॉन्ग करेंगे। और प्राइस दूसरी रेजिस्टेंस पे आई जो मैंने दूसरी लाइन लगाई, और अगर आप नोटिस करें तो उस लाइन से पुरानी लाइन के ऊपर फिर से प्राइस आई और रीटेस्ट की, यहां लोगों ने बाय किया होगा, इसकी वजह से ये विक ऊपर चली गई है। अगर आप नोटिस करें तो जब लोगों ने इसको यहां बाय किया, विक ऊपर चली गई। अब अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो लोग अगली रेजिस्टेंस को ट्राई करेंगे। नाउ हमने देखना है, अब इसने होल्ड कर लिया है तो लोग अगली रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट लेंगे। तो प्राइस सेकंड देखें, जिस बंदे ने यहां से लॉन्ग किया उसने कुछ प्रॉफिट यहां लिया और कुछ प्रॉफिट ये लिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर। सिर्फ मैंने टिप्स पे लाइनें ड्रॉ की हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सो दीज टिप्स आर एक्टिंग एज सपोर्ट। इन टूल्स के ऊपर आप इनको रीटेस्ट कर सकते हैं, मतलब बैक टेस्ट कर सकते हैं। नाउ प्राइस दोबारा से, प्राइस सपोर्ट पे फिर आई, इस रेजिस्टेंस पे फिर आई और ब्रेकआउट होगी और इस सपोर्ट से भी नीचे क्लोज होगी। अब जो बंदे लॉन्ग करना चाहते थे वो जब तक प्राइस इस सपोर्ट, अभी देखें इसने बड़ी कैंडल, तो इस सपोर्ट को जब तक तोड़ेगी नहीं वो बाय नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द रूल ऑफ द गेम एंड व्हाट हैपेंस। अब आप देखिएगा ये रेजिस्टेंस टूटी, अभी तक उन्होंने बाय नहीं किया होगा, दे वेटेड फॉर इट, और अब नाउ पीपल स्टार्टेड इंटरेस्टेड। नॉर्मली लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस सपोर्ट पे बाय करते हैं, और उसके बाद जिस बंदे ने यहां बाय किया हुआ है, इफ यू कैन इमेजिन, उसने शायद 40,000 भी बेचा हो। दिस इज अगेन इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस अगेन टेस्टेड एंड फेल्ड, कैट डाउन, एंड इफ यू कैन नोटिस उसके बाद बीटीसी की छलांग काफी लंबी थी, क्योंकि आपके सामने 13,000 टूट गया था। और अब जो लेवल, नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने इसी तरह ही देखना है। ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, आई थिंक, और कोई रेजिस्टेंस, या ये रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं। और बीटीसी ने इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर हम देख लेते हैं क्या किया होगा। आई होप कि बीटीसी ने इन पे ऊपर, नाउ दिस रेजिस्टेंस डजंट मैटर, इसको इतना इसने इंपॉर्टेंस दी थी, इसका मतलब इतनी ताकत नहीं रखती थी। 20,000 की रेजिस्टेंस को काफी इसने प्रेशर लिया, ये 20,000 की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ते हुए बीटीसी ने 2 अटेम्प्ट्स की, एंड दिस इज हाउ आई प्ले, दिस इज एवरीबॉडी, दिस इज रेजिस्टेंस एंड अब जो चीज ब्रेक हो रही है, फॉर एग्जांपल ये चीज मुश्किल से ब्रेक हुई, जब वापस आएगी ये सपोर्ट बन जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला। 2 फॉर्मूलाज हैं, रेड कैंडल्स और वो लेवल्स जो ऑलरेडी ब्रेक नहीं हुए हुए, जब इनको ब्रेक करता है तो प्राइस जब उस पर वापस आती है, दैट बिकम्स द सपोर्ट। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इससे कुछ समझ आया है तो प्लीज शेयर विद मी सो वी कैन make a next video about it. All right, all the best.